नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, कुशलता से होंगे। जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और इससे पहले मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए और इसका पूजन विधि क्या है सही से। और आज इस पावन पर्व पे भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आपको उनके कुछ रहस्यों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि अगर जो वो रहस्य आपको पता चलेंगे और अगर जो आप उन पर प्रभु श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे तो इस कलयुग में आपको कोई भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने कुटुंब सहित सदैव स्वस्थ तथा निरोगित रहेंगे और सुखी रहेंगे। चलिए बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, सर्वप्रथम उनका जो ध्येय या टारगेट होना चाहिए वो लोक कल्याण या जल कल्याण का होना चाहिए। आपको पूरे विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए और आपका यही प्रयास रहना चाहिए कि सभी का कल्याण होता रहे और किसी को भी आपके चलते कोई दुख ना हो या कष्ट ना हो। तो ये तो पहला स्टेज हो गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए गीता जो भी पढ़ा होगा या जो भी अध्ययन करते हैं आप गीता का, उसमें एक लिखा हुआ है कर्म प्रधान होता है। तो कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, हालांकि बहुत ही क्लिष्ट विषय है ये, इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहली जो आप कृष्ण भगवान के भक्त हैं तो आपका सबसे मुख्य टारगेट यही होना चाहिए कि आप जन कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए और सभी को आप जहाँ तक आपका सामर्थ्य हो किसी भी व्यक्ति को दुख में न देखिए। अगर जो आपके पास पर्याप्त कोई भी ऐसी वस्तु है जिससे कि उसकी सहायता हो सके तो उसकी सहायता कर दीजिएगा। दूसरी बात कि आपको सदैव अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। जो भी आपके बड़े हों उनका आपको आदर करना पड़ेगा, जिसमें कि माता पिता सर्वोपरि आते हैं और माता पिता के आज्ञा का पालन आपको अवश्य करना चाहिए और उनको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। जो भी दुख देता है माता पिता को दोस्तों, ये जन्म तो उसका नष्ट हो ही जाता है, आगे का जन्म जो है बड़ा ही कष्टकारक और दुखदायक होता है। तो श्री कृष्ण ने आपने देखा होगा गीता में जो भी है या महाभारत में भी वर्णित है उनका चरित्र चित्रण, कि वो कितने अपने माता पिता के प्रति उदार थे, कितना आदर करते थे अपने माता पिता का। तो आपको माता पिता का आदर करना चाहिए और जो भी बड़े हों उनका आदर करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए कि प्रभु जी से माता मान लेते थे, या जो भी गांधारी को उन्होंने माता माना था और गांधारी ने जब उन्हें श्राप दिया था तो उन्होंने श्राप को भी स्वीकार कर लिया था दोस्तों। तो ऐसे श्री कृष्ण थे। अगर जो आप उनके भक्त हैं या किसी भी देवी देवता के भक्त हैं दोस्तों, तो उनके आदर्शों को आप अपनाइए तो आप कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। तो दूसरा है, आपको आदर करना चाहिए, सभी का सत्कार करना चाहिए और किसी से भी रुष्ट होकर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रुष्ट होकर बोलते हैं तो कोई भी बात अगर जो किसी को लग जाती है और उसे वेदना होती है, उस बात से दुख होता है और आपके प्रति अगर जो उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए सदैव सद्भावना बनाए रखें, सभी पे कल्याण की भावना होनी चाहिए आप में। और देखिए, श्री कृष्ण की जो भक्ति करते हैं दोस्तों, उनको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने 3 विवाह किए थे और 16,000 रानियों से भी शादी की थी उन्होंने, और उनके पास 16 कलाओं का ज्ञान था दोस्तों।
गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनके पास वो विद्याएं प्राप्त थीं जो साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती हैं। तो इससे आपको ये सिद्ध होता है दोस्तों, ये सबसे मुख्य टॉपिक बता रहा हूँ आपको, कि अगर जो आप चाहें तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप किसी भी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कला को प्राप्त कर सकते हैं। केवल आप भक्ति करिए अपने इष्ट की। जैसे आप प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो करिए, वो आपको अपने भवसागर से पार करेंगे। उनके जैसा ना आपको कोई महागुरु मिलेगा, ना उनके जैसा आपको कोई मार्गदर्शक मिलेगा। तो आप श्री कृष्ण को कहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि आज के डेट में अगल बगल शहर में या गांव में ऐसे कोई गुरु होंगे जो आपको इस भवसागर से पार करा सकते हैं। अब ढोंगियों का वर्चस्व ज़्यादा है समाज पे। टीवी पे दिखावा करना, चमत्कार झूठा मूठा दिखा देना, ये सब गुरु नहीं है दोस्तों। ये आपको मायाजाल में बांधे रहेंगे, और मायाजाल में बांधने के बाद जब अंत समय आएगा तो आपको पुनः इस आवागमन में आना पड़ेगा, और जो आपको भोग भोगना है नरकलोक में आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्गदर्शन ही गलत करते हैं। तो सबसे सही बात है दोस्तों, इष्ट मान लीजिए। जैसे आप प्रभु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आप उन्हें ही अपना गुरु मान लीजिए और उनके मार्गों पर चलिए। देखिए कुछ समय बाद आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि वो आपके साथ में है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो करना पड़ेगा। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप किसी भी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आश्रम को त्यागने, गृहस्थ आश्रम को आपको त्यागने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए जब आप गृहस्थ आश्रम त्यागते हैं तो आपका परिवार आपके चलते दुखी होता है, और जब आपके परिवार की आह निकलती है तो वो आपको मुक्ति नहीं दे सकती, न मोक्ष दे सकती है। क्योंकि आपके द्वारा जो आपने जिम्मेदारियां ली थी उससे आप भाग रहे हैं। पत्नी, बच्चे, माता पिता जो भी आपके पे आश्रित हैं, आप उनसे अपना पिंड छुड़ा करके भाग रहे हैं, जिससे कि आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जो दुख और संवेदना उनके आत्मा से निकलेगी वो आपको कभी चैन से रहने नहीं देगी, और आपको कोई मुक्ति और कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई गेरुआ रंग पहन के घूमने की आवश्यकता नहीं है, भिक्षाटन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रभु को अपना इष्ट मानते हैं तो उनको मानिए, आप घर में ही ध्यान कीजिए, घर में ही आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये श्री कृष्ण के पास जो भी चीज़ें थीं वो बहुत ही अनुकरणीय थीं। अनुकरणीय यानी कि अनुकरण करने योग्य। तो जो भी उनके भक्त हैं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत ही कृष्ण भगवान के भक्ति में हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं लोग, गीता का उपदेश दे देते हैं लोग, लेकिन ये देखता हूँ कि अपने परिवार को छोड़ देते हैं। ये सरासर गलत है। आप परिवार को ना छोड़िए दोस्तों, इससे कुछ होने वाला नहीं है। परिवार को छोड़ेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, कोई कल्याण नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने परिवार को त्यागा नहीं था कभी भी। उन्होंने पूरी लोक कल्याण की भावना के चलते, देखिए कि उन्होंने श्राप तक को ग्रहण कर लिया था माता गांधारी से। तो ऐसी आपकी भावना होनी चाहिए। परिवार को छोड़ने की कोई आपके पास कारण नहीं है, और ना ही आपका ऐसा मंशा होनी चाहिए कि आप अपने परिवार को त्याग करके जाके हरे रामा हरे कृष्णा करें, या महादेव का जप करने लगें, छोड़ करके कैलाश मानसरोवर चले जाएं, ये चलें। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सबसे सर्वोच्च आपके जो पूजनीय हैं वो आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, उसको निभाइए। और मैं ये नहीं मना करता कि आप आध्यात्म में मत जाइए, आप अपने घर पे ही उनको इष्ट मान लीजिए। आप ध्यान करेंगे तो आपको खुद हर चीज़ का अनुभव होने लगेगा। कहीं किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके गुरु जिसे आप मानते हैं वो खुद ही समर्थ नहीं है, आपको अपने को पार करने में समर्थ नहीं है दोस्तों। वो आपको क्या पार कराएंगे भवसागर, क्योंकि भवसागर बहुत ही गहरा होता है। भवसागर जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी महागुरु क्यों ना हो। तो आप उन्हीं भवसागर को पार कराने वाले प्रभु को ही अपना एक गुरु मान लेंगे तो वही आपको भवसागर से पार करा देंगे। तो परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी बनाकर रखिए, कहीं जाइए मत। जो मैंने बातें बताई वो
अनुसरण कीजिए उसका, देखिए आपका कल्याण होता रहेगा। तो ये श्री कृष्ण की जो बातें थी मैंने आपको बताई। जो भी श्री कृष्ण के भक्त हैं या किसी भी इष्ट के भक्त हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही लाभकारी वीडियो है। उसे फैला दें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से परिवार विखंडित हो गए हैं संन्यास लेने के कारण। तो इससे आप सन्यासी ना बने और घर में ही अपना जो भी गृहस्थाश्रम आश्रम का कर्म है उसको करते हुए आप अपना सुखमय जीवन व्यतीत करिए और अपना अध्यात्म के लिए समय निकाल करके जो भी मैंने आपको बताया, ध्यान करिए, जप करिए, वो घर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको भवसागर से आपके इष्ट ही पार कर देंगे, आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी के साथ दोस्तों, ये बहुत ही लाभकारी वीडियो है। जन्माष्टमी के पर्व पे मैंने ये आपको अपलोड करने किया है वीडियो। इसको पूरे ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपको मेरी अपडेटेड वीडियोस मिलेंगी, जो भी आपको मैं अपलोड करूँगा लेटेस्ट। और जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ दोस्तों, ये मतलब कि ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं, अनुभव है, इसको आप अनुभव करेंगे, अनुभव के ऊपर मैं ये वीडियोस आपको बताता हूँ। तो एक बात बता दूं कि दोस्तों, मैंने भी देवादिदेव भोलेनाथ को अपना गुरु और माँ पार्वती को अपनी गुरु माता माना हुआ है, और मेरे को किसी गुरु और गुरु माता की आवश्यकता नहीं है। मेरे महागुरु स्वयं देवादिदेव भोलेनाथ है और माँ पार्वती, उनसे श्रेष्ठ कोई गुरु और माता इस ब्रह्मांड में नहीं है। तो ये बता देता हूँ, इसीलिए कहा मैंने, जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप अपना गुरु माता बना लीजिए, वो आपको भवसागर से पार कर देंगे और आप कल्याण अपना आप खुद करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को देखा करिए दोस्तों, और अपने जीवन में उतारा कीजिए इसको, और किसी को भी कष्ट ना दीजिए। और इसी जन्माष्टमी पे प्रण ले लीजिए कि अगर आपसे कोई त्रुटियाँ हुई हैं तो उसे आप सुधार लेंगे। समय बहुत रहता है दोस्तों, समय कभी आगे नहीं निकला, आपके पास पर्याप्त समय है। जो भी आपके अब आने वाले दिन हैं वो बढ़िया से व्यतीत करिए अपने परिवार के साथ, सुखमय रहिए और अपने इष्ट की पूजा करते रहिए। जो भी श्री कृष्ण भक्त हैं उन सभी को हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, और प्रभु कृष्ण मेरा भी कल्याण करें, आप सभी लोगों का कल्याण करें, और हम लोगों को इस भवसागर से पार करते रहें, और सबसे बड़ी चीज़ें सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय देवादिदेव भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। धन्यवाद दोस्तों।